हाँ भाई, सितंबर में स्टार्ट हो चुका है और अभी तक तुम लोगों ने पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। जब भी तो तुमने ये वीडियो ओपन करके देखी है कि सितंबर से कैसे पढ़ें। तो तुम लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तुम्हें मैं इस वीडियो में फुल प्रूफ प्लान के साथ पूरी कैलकुलेशन देने वाली हूँ कि तुम्हें अपने चैप्टर्स किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिविजन करना है, कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है टॉपर बनने के लिए। और वीडियो के एंड में एक चैलेंज भी दूंगी और वो तुम्हें चैलेंज करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, टॉपर बनना है। तो फटाफट से तुम्हें एक रियलिटी चेक दे दूं। सितंबर से पहले जितने भी मंथ गए हैं, 3-4 महीने तुम बिल्कुल वेस्ट कर चुके हो अगर तुमने उसमें कुछ नहीं पढ़ा है। तो कुछ पढ़ भी लिया है तो चलो ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने बचे हैं। फरवरी के मिड से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होते हैं। सितंबर के कुछ दिन निकल चुके हैं, यानी टोटल 5 मंथ्स है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, सब कुछ। और अब वो टाइम है कि तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है कि तुम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, फोन में टाइम खराब कर रहे हो। वो चीज तुम ऑलरेडी कर चुके, और जो कर चुके उसको भूल जाओ, उसका रिग्रेट नहीं करना है। तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है सीरियस होके। सीरियस हो तभी इस वीडियो को आगे तक देखना, नहीं तो अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं जिन्हें एक्शन लेना ही नहीं है। मेरी वीडियो देखोगे तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, फुल प्रूफ प्लान और पूरी कैलकुलेशन अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ किस तरीके से क्या करना है, हमें आगे चल के क्या प्लान होने वाला है। तो हमारे पास 5 महीने हैं। 5 महीनों में से 4 महीनों के अंदर अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो जनवरी और फरवरी के कुछ दिन बचेंगे उसमें हमें रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतना सॉल्व करना है। और इन 4 महीनों में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे उसकी कैलकुलेशन बता देती हूँ। जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है मैं पहले उनकी कैलकुलेशन बता रही हूँ। मेजर सब्जेक्ट मान लिया हमने पीसीएम है, एग्जाम्पल के लिए क्लास 12 पीसीएम का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। फिजिक्स में हमारे पहले पार्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, दूसरे पार्ट में 6 चैप्टर्स है, टोटल 14 चैप्टर्स हो गए। फिर केमिस्ट्री में हमारे पहले पार्ट में भी 5 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में भी 5 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर्स हो गए। और मैथ्स में पहले पार्ट में 6 चैप्टर हैं, दूसरे पार्ट में 7 चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल 13 चैप्टर्स हो गए। और हम इनका टोटल करेंगे, यानी कि टोटल 37 चैप्टर्स हैं हमारे पास कंप्लीट करने के लिए इन 4 महीनों में। 4 महीनों में हमें टोटल 37 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा इजी बनाने के लिए, कि अगर हमें 4 महीनों में 37 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो एक महीने में हमें कितने चैप्टर करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 37 को 4 से डिवाइड कर देंगे। टोटल चैप्टर हमारे 37 थे और 4 महीनों में हमें कंप्लीट करने हैं, तो टोटल ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स हमें एक महीने में कवर करने पड़ेंगे अगर हमें 4 महीनों में 37 चैप्टर करने हैं। तो अब इसे और ब्रेक कर लेते हैं, 1 मंथ से 1 वीक पे आ जाते हैं कि 1 वीक में हमें कितने चैप्टर करने पड़ेंगे। अगर हमें एक महीने में ऑलमोस्ट 9 चैप्टर करने हैं और टोटल 37 चैप्टर्स करने हैं 4 महीनों में, तो 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो हम 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये पूरी कैलकुलेशन मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रही हूँ और वीडियो के एंड में तुम्हें इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये मैंने तुम्हें समझा दिया मेजर सब्जेक्ट किस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब तुम जिस अकॉर्डिंग तुमने सिलेबस कर रखा है, लाइक कि अब कुछ बंदे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो उनके लिए कैलकुलेशन काम आ जाएगी। अब जिन्होंने कुछ चैप्टर कर रखे हैं वो उस अकॉर्डिंग अपने बचे हुए चैप्टर के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन रेडी कर सकते हैं कि हमें कितने चैप्टर्स 4 महीनों में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब जो हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उनका क्या करना है। शुरू के मंथ में तो देखो तुम इन मेजर सब्जेक्ट्स को ही लेके चलो, बट लास्ट के जो हमारे 2-2.5 महीने बचेंगे उसमें अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पे भी आ जाओ, उसमें भी 1-2 घंटे देने स्टार्ट कर दो। वो सब्जेक्ट भी तुम्हारे पीछे ना रह जाए, उसमें मार्क्स कम ना रह जाए। तो ये हमारा फुल प्रूफ कैलकुलेशन और प्लान था। कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा, बट मैं कह रही हूँ होगा। मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कर सकते हो। जो हुआ उसको भूल जाओ, तुमने भले से ही उस टाइम पे नहीं पढ़ा, बट अगर अब तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें इतने चैप्टर्स तो देखो करने ही पड़ेंगे। मैं जानती हूँ तुम लोग कर लोगे, क्योंकि अगर तुमने एक बार कर लिया ना, करने के बाद जो एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल का होगा, डर नहीं लगने वाला है फिर। और उसके बाद जो तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, उसमें तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। तुम्हें अलग प्राउड फील होगा, तुम्हारे घर वालों को अलग प्राउड फील होगा। अगर तुम्हें प्राउड फील करवाना है भाई, फिर तो जम के मेहनत करनी पड़ेगी, घिसाई करनी पड़ेगी, जब भी ही ये सब पॉसिबल है। सपने देखना आसान होता है बट उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम मन से चाहें तो हम अपना ये जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, टॉपर बनने का, 90 to 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। अब मैं तुम्हें फटाफट से बता देती हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है अगर तुम्हें टॉपर बनना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। वो चाहे तुम स्कूल से भी पढ़ सकते हो, ट्यूशन से भी पढ़ सकते हो, चाहे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। अब जो कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट वहाँ समझाए जा रहे हैं वहाँ समझते रहो। जो चैप्टर अगर तुम्हारा कोई रह गया है वो यूट्यूब से कर लो। अगर तुम एक्स्ट्रा चल रहे हो, स्कूल ट्यूशन से आगे चल रहे हो, तो वो तुम यूट्यूब से करके क्लियर कर लो। वहाँ से उसके कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स बनाओ। उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, बिल्कुल उसको पढ़ के खा जाना है। जो चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है साथ साथ मार्क करते लेके चलो। कोई यूनिट है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क करते लेके चलो। और एक पिन का पेज निकाल के उसमें उसको लिखना स्टार्ट कर दो, जिससे एक ही जगह तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। जितनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, वो उस पिन के पेज में ऐड करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब तुम इस पॉइंट पे चाहे तो एनसीईआरटी कक्षा की दी बेस्ट फॉर्मूला शीट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए ही अवेलेबल है। और साथ ही साथ बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद हमें करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। अगर तुमने इतना कर लिया ना भाई, बहुत है, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बट तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब ही जाके तुम्हारे ये जो सिलेबस वगैरह है ये कंप्लीट हो पाएगा। अब सिलेबस तो मैंने तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया, अब मुझे तुम्हें बताना है कि रिवीजन कैसे करना है। जो हमारे पास जनवरी और फरवरी का हाफ महीना बचा है, उसमें ऑलमोस्ट हमें 2 बार रिवाइज़ करना है उन्हीं चीज़ों से जो हमने नोट्स बनाए थे, जो हमने फॉर्मूला शीट खरीदी थी, या जो खुद फॉर्मूला शीट आप लोगों ने बनाई थी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके आपने रेडी करी थी, उन्हीं से रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करते टाइम उसको लिख लिख के भी देखना है। जो डेरिवेशंस है उनको लिख लिख के पढ़ना है, याद करना है। जो भी है सारी चीज़ें लिख लिख के करनी है, क्योंकि अगर तुम लिख लिख के करते हो उससे क्या होता है, लंबे टाइम तक वो चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं। और एग्जाम के टाइम पे भी जब तुम रिवाइज़ करोगे वो तुम्हारे माइंड में एकदम रिकॉल हो जाएगा। जितनी बार रिवाइज़ कर लोगे उतनी बार अच्छा है। 2 बार करो, 3 बार करो, जितना टाइम तुम्हारे पास बचता है उतना रिवाइज़ करो, उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारी बार बार गलती हो रही है या तुम कहीं पे भी गलती कर रहे हो, उस चीज़ को मार्क कर लो। अब मार्क करके जो वो क्वेश्चन है उसको तुम अलग लिख के प्रैक्टिस करो बार बार, कि भाई इस क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और मैं उसको वहाँ पे भी गलत करके आ जाऊँ। तो उसको मार्क करके रखो, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम उसे स्पेशली एक बार डबल बार देख के जाओ, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। रिवीजन करते टाइम ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो मुबारक हो, तुम टॉपर बनने के रास्ते पे ही हो। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी 3 मिस्टेक बताने वाली हूँ जो हर एक बच्चा करता ही करता है, और वो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो। सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, इसकी देख ली, उसकी देख ली, मेरी देख ली, या किसी की भी देख ली, और उस दिन तुमने भाई जम के पढ़ा, दिन में भी पढ़ा, रात में भी पढ़ा, और फिर रात में पढ़ने के बाद तुम्हें पता ही नहीं है भाई अगले 3-4 दिन कहाँ जा रहे हैं, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो 4-5 घंटे, तो ही वो रास्ता तुम्हें टॉपर बनने के रास्ते तक लेके जा सकता है। अगर तुम कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रहे हो, 1 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन छूट, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है, टाइम टेबल। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या किस टाइम करना है। अगर तुम सारी चीज़ें टाइम टेबल से लेके चलोगे, जब भी तुम मैनेज कर पाओगे, इन सारे चैप्टर्स को कर पाओगे, अपना रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे। कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सी चीज़ कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करनी है। और तीसरी चीज़ है हमारी रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भाई रिवीजन तो करना ही करना है। रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस तुम कंप्लीट कर रहे हो उसका रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो चीज़ें तुम्हें लंबे टाइम तक याद ही नहीं रहेगी, एग्जाम के टाइम पे तुम भूल जाओगे। जितना बार बार रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ये लगेगा क्वेश्चन देखते साथ ही, अरे मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, और वो सब होगा रिवीजन से ही। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया तुम्हें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, कौन कौन सी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। अब बचता है एट द एंड चैलेंज। मैं चैलेंज क्या देने वाली हूँ। आज का चैलेंज तुम्हारा ये है, जो कैलकुलेशन तुम्हें मैंने करके
दिखाई थी टोटल चैप्टर्स की, उसे अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो कि अगर तुम्हारे पास पीसीएम है, पीसीएम में तुमने कितने कितने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, उनको निकाल के कितने महीनों में मेरे को कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं वो सारी कैलकुलेशन कर लो अभी ही बैठ के। कल बाद 1-2 घंटा कुछ टाइम ही नहीं होता है, अभी वीडियो देखिए, अभी बनाओ बैठ के, नहीं तो बाद में तो भाई बाद कभी आता ही नहीं है, बात छोड़ दो। ये तुम्हारा चैलेंज है, अभी ही जाके इन अपने बचे हुए चैप्टर्स की कैलकुलेशन करो, चाहे कोई पीसीएम वाला है, पीसीबी वाला है, चाहे किसी के पास कोई से भी सब्जेक्ट हैं, सबके चैप्टर्स देख के उनकी कैलकुलेशन करके रख लो, एक टाइम टेबल बना के रख लो कि किस तरीके से क्या करना है, पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बना लो। भाई अब टाइम नहीं है इतना सोचने का, अब सिर्फ करने का टाइम है, तो जाके करो, एक्शन लो, टॉपर बनो, अच्छे मार्क्स लाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। बाकी जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना, कोई क्वेश्चन आपका डाउट रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आने वाले वीडियोस में तुम्हें इस तरीके की और वीडियोस चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, भाई उस वाली सीरीज़ में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। मुझे खुद बंदों ने मैसेज कर करके बोला है, स्टूडेंट से मैसेज कर करके बोला है कि मुझे इस सीरीज़ में से ये वाला क्वेश्चन आया है, ये जो आपने बताया ये वही क्वेश्चन आया है। तो अगर तुम्हें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो एनसीईआरटी कक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।